क्या आप भी चाहते हैं सास बहू का रिश्ता बेहतर बनाना? अगर चाहते हैं तो आज मैं बताऊंगी आपको छोटी छोटी सी ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखना है। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सास बहू का रिश्ता बहुत ही बेहतर बन सकता है। तो कुछ फ्रेंड तो मेरे सोच रहे होंगे कि सास बहू का रिश्ता और वो भी बेहतर हो ही नहीं सकता है, चाहे आप मतलब लिखित ले लीजिए, रिश्ता ये बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो बेहतर हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो आज मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी आपको। तो इन बातों को दोनों लोगों को ध्यान में रखना है, चाहे सास हो या बहू हो, दोनों लोगों को इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना है। तो इन रिश्ते को हम बहुत ही अच्छे से निभा सकते हैं, बहुत ही प्यार से इन रिश्तों को हम जोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। कभी भी मतलब कोई भी टेंशन ना लेके हम इन रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर सास है तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि इस घर में शादी हो के हम भी कभी बहू बन के आए थे, तो हमारे अंदर कितना डर था कि फैमिली वाले कैसे होंगे, मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो भी अपना घर छोड़ के आई है, अपना मायका छोड़ के आई, अपने माँ बाप भाई बहन इस घर में। तो सीधी सी बात है कि उसको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट देना होगा। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वो सीधी सी बात है, वो भी समझेगी कि यार मुझे तो यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, और मेरी सासू माँ, मुझे फैमिली वाले मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत समझ रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो हमेशा वो बहू भी हमेशा ये समझेगी, अरे यार ये तो मेरी माँ जैसी है और ये मेरे पिताजी हैं। तो सास ससुर को हमेशा अपने माँ बाप का दर्जा देती है, वो माँ बाप से भी कहीं ऊंचा दे देती है। अगर आप उसको प्यार से रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं, थोड़ा मान सम्मान देते हैं, तो छोटी छोटी बातों में बस ध्यान रखना है और इन रिश्तों में कोई भी दरार नहीं आने वाली है। तीसरा तो कभी घुस ही नहीं सकता, घुसना आपको ऐसा रिश्ता बनाना है ना कि तीसरा इंसान कभी भी, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का कोई मेंबर है, इन रिश्तों में कभी भी कोई खटास ना लाए। छोटी छोटी सी बस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो करना क्या है दोस्तों, बस जैसे मैंने बताया कि नई बहू आती है, उसको सपोर्ट करना है। जब आप उसको सपोर्ट करोगे तो स्वाभाविक है कि वो भी आपकी चीज़ आपकी केयर करेगी, आपके मान सम्मान के लिए खड़ी होगी, कभी भी आपका मान सम्मान में ठेस नहीं लगने देगी कि कोई बाहरी वाला कुछ आके आपको कुछ गलत बोल दे। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो तो वो किससे बोलेगी, या तो हस्बैंड से बोलेगी तो कहेगी यार तुम तो बस हमेशा किचकिच करती रहती हो, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी, मेरी फैमिली वाले वैसे है वैसे। तो ये चीज़ नहीं करना है यार। जेंट्स को अपने काम में बिजी रहने दो और लेडीज़ों को अपने घर गृहस्थी में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सब सपोर्ट वाली जो बात आती है ना, ये बहुत अहम होती है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो सीधी सी बात है, तीसरा इंसान कभी घुस ही नहीं सकता है, वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उसको पलट के ऐसा जवाब दोगे ना कि दूसरी बार वो आएगा ही नहीं। तो जब वो चीज़ों को समझ जाएगा ना, तो फिर कभी वो कोशिश नहीं करेगा। तो बस फिर बहू को क्या ध्यान में रखना है, बहू को ये ध्यान में रखना है, जब मुझे इतना प्यार मान सम्मान इस परिवार में मुझे मिल रहा है, तो भाई जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि मैं इस परिवार को संभालूं। और मैं अपने सास ससुर होते हैं और नंद है, देवर है, जेठ जेठानी, मतलब जितने भी हमारे घर के मेंबर होते, अब हमारी ये फैमिली है। मायका तो मेरा पीछे छूट गया, क्योंकि वो हर लड़के के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मायके तो भाई थोड़ी देर के लिए, वो समझ लीजिए शादी के बाद ना वो हमारी रिश्तेदारी हो जाती है, कि हमको रिश्तेदारी मतलब जैसे होता है ना कि हम एक रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, बस वैसे ही हो जाता है हमारा मायका, क्योंकि ज़िंदगी तो अब हमको अपने ससुराल में बितानी है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जैसे मायके में हमारे भाई बहन थे, वैसे मेरे नंद है, देवर है, जेठ जेठानी है, जितने मेंबर हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब ये आप समझ लोगे ना कि ये हमारी फैमिली है, अब ये असली हमारी फैमिली है, इसको मुझे जोड़ के चलना है और इसको कभी टूटने नहीं देना है। दुख आता है, सुख आता है, हर टाइम पे हमको खड़े रहना है। और वही जिम्मेदारी बनती है फैमिली वालों की कि बहू का भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहू दिल
जान से सेवा करेगी, आपका ख्याल रखेगी, अपना मतलब सब कुछ आप पे निछावर कर देगी। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं ना तो कभी भी लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात क्या आती है कि कभी भी आप फैमिली वाले बैठ के बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कभी आपको ये नहीं करना है कि नहीं बहू आ गई तो टॉपिक चेंज कर दे। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि बहू को बस सिर्फ काम तक सीमित रखते हैं, जिम्मेदारी तक सीमित रखते हैं। जब भी कोई निर्णय लेना होता है ना तो बहू को एक तरफ कर देते। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो बहू है, आपके घर के वो मेंबर है, आपके घर के सदस्य है। अब इस घर पे वो रह के हर बातों में आपका, अगर कोई निर्णय लेते हैं, कोई चीज़ का होता है ना कि हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उस चीज़ को हम पूछते हैं, बात करते हैं कैसे हमें क्या करना चाहिए, तो राय बहू की भी लेनी चाहिए। क्योंकि वो इस घर का मेंबर है, दिन रात अगर इस घर को संभालने में वो लगी हुई है, तो सीधी सी बात है कि भाई अब उसको यहीं रहना है, तो उसका भी हक बनता है कि कोई भी बात अगर उसके माइंड पे आती है तो उसको बोलने दीजिए। ये नहीं कि उसके आते ही आप टॉपिक चेंज कर दें, क्योंकि देखो स्वाभाविक है जब वो आती है तो बात तो उसके कान पे चली जाती है जब, लेकिन आप टॉपिक चेंज करते हैं तो वहाँ पे बहुत बुरा लग जाता है। ये हमेशा बात ध्यान में रखना, जो बात होती वही करनी चाहिए और बहू से भी पूछना चाहिए कैसे हमें क्या करना चाहिए। जब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे ना तो उसको ये लगेगा कि नहीं यार, मुझे इस घर के लोग, मेरी फैमिली मुझे समझती है, मुझे इस घर का मेंबर मानती है। जब उस घर का आप उसको मेंबर मानने लगेंगे तो बहुत ही कम लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक नहीं होते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, खाना पीना से लेकर बर्तन कपड़े तक बहुत काम हो जाते हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। मतलब अगर बहू काम कर रही है, जिम्मेदारी निभाई, तो छोटे छोटे से भी ऐसे काम होते हैं जो सासू को करना चाहिए। क्योंकि देखो छोटे छोटे से काम अगर आप हेल्प करते रहेंगे तो बहू कभी ये नहीं लगेगा कि यार मैं यहाँ आके सिर्फ क्या नौकरानी बन के रह गई हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड पे ये भी होता है कि नहीं ये तो बहू आ गई है, अब जिम्मेदारी मेरे हाथ से तो मुझे नहीं करना, मेरी जिम्मेदारी बहू के हाथ में दे दी है। अब बहू संभाले घर को, बहू सारे काम करे, छोटे से लेके बड़े तक करे, तो बहू क्या करती तो वो रहती है, कभी नहीं बोलेगी कि नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके माइंड पे क्या होता है, उसके माइंड पे ये आ जाती है बात कि क्या यार मैं घर की नौकरानी हूँ, है कि छोटे छोटे से काम आप अगर बैठ के बातें करते करते ही हेल्प कर सकते। जैसे आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्जी काट लिया, या कपड़े अगर सूखे आ गए तो उनको आप फोल्ड करके रख सकते हैं। मतलब एक छोटे छोटे से काम, इसमें बहुत कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, छोटे छोटे से काम। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी आप केयर कर सकते हैं, बैठे बैठे देख सकते हैं, तेल मालिश कर सकते हैं, खिलाना पिलाना देख रेख कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम अगर आप बहू का हाथ बटाते हैं तो इसमें प्यार और मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि इन चीज़ों को, अगर छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं ना तो भाई सीधी सी बात है, हमारा रिश्ता बहुत ही बेहतर बन सकता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो, अगर हम माइंड पे रखेंगे नहीं यार मैं तो सास हूँ, मैं तो सास रहूँगी, अकड़ में रहूँगी, तो ये गलत बात है। बहू को भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए नहीं सास है यार ये तो मतलब इनका अलग ही टसन है, तो वो चीज़ नहीं रखना है। दोनों लोगों को माइंड अपना साफ रखना। अगर कोई भी बात नोक झोंक कुछ भी बात आती है तो फेस टू फेस आपको बात कर लेना चाहिए, और जिसकी गलती उसको सॉरी जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर गलती की अभी ना, गलती के हम किसी से उम्मीद करते कि वो हमसे सॉरी बोले, तो ये गलत बात है। तो ये चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। जो चाहते हैं कि अपने सास बहू का रिश्ता हम बेहतर बना सकते हैं तो ज़रूर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।